पर मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन या कुछ पॉडकास्ट में सुन रहा था ना, एक वो बोल रहा था कि जब मेरी कॉम का मूवी बन रहा था तो मोदी जी को अप्रोच किया गया था। नहीं कोई नॉट प्रियंका चोपड़ा के रोल के लिए मोदी जी को नहीं, कोई नॉर्थ ईस्टर्न लोग को प्रेफरेंस देना था, प्रियंका चोपड़ा को क्यों दिया ना? enough north eastern actors But it is it क्यों नहीं थे? लीड में कौन था तभी? हाँ पर लाइक हाँ बॉलीवुड में नहीं थे, रीजनल में अब वो मूवी में have to sell tickets. वो भी है, पर आई थिंक मेरी कौन ये भी रेसिस्ट है मुझे लगता है अंदर से। यहाँ हम लोग कुछ एक पॉइंट रखने की कोशिश कर रहे हैं, रखने नहीं दे रहे, वो रखने नहीं दे रहा है। नहीं कोई था ही नहीं, कोई है ही नहीं। इट्स लाइक दिस नो, मेरी कॉम्स मूवी सेल करेगा ही करेगा ना, वो इट डिडंट वर्क बिकॉज प्रियंका चोपड़ा था। मेरी कॉम का मूवी था तब पीपल वुड हैव वॉच्ड, दे डिडंट वॉच बिकॉज प्रियंका चोपड़ा मेरी कॉम बनाए। डोंट यू थिंक सो? मेरे कॉम का मूवी था तो बना। Why don't you make like another one with not such a big star and see how it goes? Now after क्यों चलती का भाग फरहान अख्तर कोई बहुत बड़ा स्टार थोड़ी था। हाँ नो, बायोपिक्स डोंट वर्क बिकॉज जो I mean it's the जब maker's MS call धोनी आए थे यार। सुशांत कोई बड़ा तो स्टार ठीक है, था। इफ दैट्स द केस, माइकल जैक्सन में कौन खेला था? हाँ वो तो फर्स्ट टाइम था। तो माइकल जैक्सन का फेम की वजह से चला ना वो मूवी। सो ठीक है तो वो प्रियंका चोपड़ा आपको लेना चाहिए था। किया ना तुम रेसिस्ट हो। नो वो एक्सेप्ट नहीं कर रही प्रियंका चोपड़ा अकेला इंडियन लड़की दिख रहा है उस पूरा मूवी में, उसका सब नॉर्थ ईस्टर्न है, दोस्त लोग भी नॉर्थ ईस्टर्न है सब, ओनली प्रियंका चोपड़ा इज इंडियन। ओके ठीक है, और उसके बाद उसका बच्चा जो होता है वो भी नॉर्थ ईस्टर्न। ये तो तुम एलिगेशन लगा रहे हो सीधा सही है। और क्या बात है? सबसे फेवरेट बायोपिक तुम लोग कौन सा अभी इंडियन सिनेमा में कौन सा अच्छा ऐसा लगा कि बेस्ट बायोपिक बना? फैन Welcome to Yapper Mandali, a comedy podcast where we talk about confessions of people from the internet. I believe my husband might dump me after knowing how I got pregnant. My husband wants me to flirt with other guys. We'll be giving our thoughts and opinions, and at the end, we'll also give them a solution, which may or may not make sense. Okay, guys, the shout out for the week is Arjun Singh Rajpurohit. It's Arun Utsav. Read. The shout out for the week is Arun Singh Rajpurohit. Whoa. अरे यार. The shout out for the week is Arun Singh. Wait, no. The shout out for the week is Arun Singh Rajpurohit. Thank you guys so much for watching, guys. The shout out for the week is. एक मिनट पानी पी लो, सांस ले लो थोड़ा आराम से Okay. The shout out for the week is Arun Singh Rajpurohit. Thank you so much for commenting on our podcast. Thank you so much. Lots of love to you. आपके लिए प्रिंस और गाना गाते रहेंगे, आप देखते रहिए। नए गाना लिखते वो आपके लिए डेली। एक गाना सुना था सर अरुण सिंह का। अरे यार इसी बात तो पे देखना पड़ेगा मुझे फोन। अरुण के लिए बोलना पड़ेगा आपको एक गाना। कम ऑन। अरे यार पर वो वैसा नहीं है, बहुत ही इनोसेंट है वो। जैसे इप्सिता को देख के लगता है ना कि कोई मेकअप नहीं किया इप्सिता ने, ऐसा लगता है। वो गलत आदमी का एग्जांपल दे दिया क्या मैंने? बट इप्सिता को देख के क्या लगता है मेकअप किया इसने? नहीं, इप्सिता ने मेकअप थोड़ी करती है। वही ना कि ना कजरे की धार, ना मोतियों की हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी तुम लगती बंदर हो। ये तो राइम भी नहीं था सर। क्या ये व्हाट अ स्टूपिड फेल्ड अटेम्प्ट। ठीक है। इसलिए ज्यादा प्यार और अप्रिसिएशन नहीं देना चाहिए प्रिंसर को, ही कांट डाइजेस्ट इट। अरुण सिंह प्लीज इस पे जज मत करिए। माय हस्बैंड वांट्स मी टू फ्लर्ट विद अदर गाइज। व्हाई? ऐसा हस्बैंड तो मुझे भी चाहिए। So the female is 21, male is 23. इन लोग ने कुछ साल डेट किए कॉलेज वगैरह में, एंड देन दे गॉट मैरिड। जब ये लोग का रिलेशनशिप चल रहा था तभी द गाय वाज वेरी पोजेसिव, जेलस टाइप, एंड शी यूज्ड टू लाइक इट आल्सो। उसको पसंद आता था कि ओके ही केयर्स फॉर मी एंड ही लाइक पोजेसिव व्हाटएवर। अभी शादी के बाद लड़के ने रिसेंटली एडमिट किया कि he thinks he will like it if she goes around flirting with other guys or even does a little bit more than that. तो ये चीज बिजनेस में हेल्प करेगा उसके? तो बहुत कॉलेज में डिफरेंट था। कॉलेज में अब उसको लग रहा है कि अगर आप मेरे बिजनेस क्लाइंट के साथ आप अगर फ्लर्ट भी करोगे चलेगा मुझे थोड़ा, चलेगा मुझे as long as पैसे आ रहे हैं। ये क्या बात हुई? नहीं, उसने ऐसा मेंशन नहीं किया कि बिजनेस मतलब क्लाइंट्स के साथ ही फ्लर्ट करना है, ऐसा नहीं। बिजनेस क्या है उसका?
वो मेंशन नहीं है, depends on जस्ट that. इट्स व्हाट डू यू मीन, क्या व्हाट डू यू मीन, बोल रहे बिजनेस बिजनेस में भी डिपेंड करता है ना उसका क्या बिजनेस है। बिजनेस है। हाँ, अगर बिजनेस मेंशन नहीं किया फिर तो बिजनेस पे ही डिपेंड करता है। नहीं, कुछ करो, तो करो, फैमिली करो, बिजनेस है, पता नहीं क्या ओ, है। family into it. पूरा फैमिली। अच्छा, जब तक शादी नहीं हुई थी ना तब तक उसको प्रॉब्लम थी, अब फैमिली हो गई है तो आप हाँ दिस इज आवर फैमिली बिजनेस, आप कर सकते हो। वेलकम टू द फैमिली। हाँ, यहाँ पे ऐसे ही होता है, ये प्रथा चली आ रही ऐसे है ही थोड़ी दादी ये से। बंगलो बनाया है। ओके, ठीक है। whatever, and लेकिन इसने मेंशन नहीं किया है कि क्लाइंट्स के साथ ही फ्लर्ट करने बोल रहा है, ऐसा कुछ ऐसा स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा, बस इसने बस जैसे बोला। डायरेक्ट बोलते भी नहीं। हाँ, अब सबको बोला क्लाइंट भी आ ही जाएंगे, आप सबके साथ कर सकती हो। उसे अम्ब्रेला हो गया ना, उसके अंदर कुछ जो भी आए। बोल रहा मुझे शायद पसंद आएगा आपको ऐसे कुछ ऑब्वियसली करते घर हुए, में पैसे देखने आएंगे तो में। किसको पसंद नहीं आएगा। आपका ड्रेस इसी से खरीदूंगा मैं। तो अभी इसको ये लग रहा है लड़की को कि आई डोंट नो व्हाट डज इट मीन, मेरे को पहले तो लगा जोकिंगली बोल रहा है, हाँ। बट ही सीम्ड प्रिटी सीरियस, एंड उसने 1-2 दिन बाद उसको पूछा कि दैट डे यू वर जोकिंग राइट, एंड उसने बोला नो नो आई वाज सीरियस, इफ आई मीन आई वुड लाइक इट। So what does he have like a kind of fantasy? या सो दैट्स व्हाट शी इज, ये कौन सी फैंटेसी है? होता है तो लोगों इट्स का। कॉकहोल्ड फैंटेसी। ककून सुना था मैंने, वो जो कैटरपिलर वो ऐसे। सो कॉकहोल्ड फैंटेसी, उसको लग रहा है कि ये तो बहुत गंदा क्या लग रहा है यार, उसको- ककहोल्ड, ये मुझे संधि भी- विच्छेद करो तो बहुत ज्यादा गंदा लग रहा है ये। मुझे भी मतलब पहली बार मुझे भी इससे अभी पता चला कि ऐसा कोई, और बहुत रिसर्च किया इप्सिता ने, I सिर्फ didn't ये know- कन्फेशन के लिए रिसर्च किया ना इप्सिता I ने। didn't know this term existed. क्या है ये, बताओ 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 So बताओ। apparently some people. अच्छा, वो मेरे कान में हेडफोन है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। Apparently some people fantasize their partner cheating on them with other people and they like watching it. ओ समझ गया समझ गया समझ गया। आपको भी पसंद है? तारक मेहता में देखा है मैंने। तारक मेहता में? हाँ। कैसे? तारक बबीता जी जेठालाल हाँ, ये वही है ना कि बबीता जेठालाल अपना कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हो अपना? अय्यर भाई देख रहे अय्यर हैं। भाई देख रहे हैं, वही वाला ना ककहोल्ड, क्या यही है ना? हे बाता जी। अय्यर will be like अय्यो। हाँ, तो सिमिलर, हाँ, तो ये तो बचपन से एक्सपीरियंस किया मैंने। क्या? चलो ठीक है, ये तो बचपन से देखता आ रहा हूँ टीवी पे। कौन मैं सा ये- तारक मेहता पहुंचता है इनके पास, पता नहीं बाबा। तो अब ठीक है। तो उसको ऐसे उसको लग रहा है कि क्या उसको कॉकहोल्ड फैंटेसी है, उसको ये भी अभी डाउट हो रहा है कि इज इट दैट ही स्टॉप्ड लविंग मी आफ्टर मैरिज एंड ही इज लूजिंग इंटरेस्ट इन मी, दैट ही सेइंग ऐसे धीरे धीरे के निकल किसी और से भी बातचीत कर ले, अपना देख ले, वैसा बोल रहा है। आई थिंक वो टाइम नहीं दे पा रहा है क्या? वाइफ का कोई कंप्लेन है कि वो टाइम नहीं दे पा रहा पहले की तरह बिजनेस में इन्वॉल्व होने के बाद? Everything is the same. Everything सब else is सही है, the सब same. normal है। सब कुछ बस नॉर्मल ये है, एक- सिर्फ यही चीज बदल गई है कि अभी ये बोल रहा है कि पहले तो मतलब जैसे मैंने बोला बहुत पॉजेसिव था कि उसको नहीं पसंद था कि ये ज्यादा घुले मिले दूसरों के साथ, अभी बोल रहा है कि मैं तो चाहता हूँ कि तू दूसरों से फ्लर्ट अभी- करे, But शायद तुम्हें मुझे नहीं लगता कि अच्छा चलो उसको लगेगा। प्रॉब्लम नहीं हो, जैसे पहले बहुत पॉजिटिव हो और पहले बहुत जेलस भी हो रहा है, अभी शायद ना हो उतना, क्योंकि अब एक टाइम के बाद आप मैच्योर हो जाते रिलेशनशिप में, लेकिन इंटेंशनली आके बोलना कि तुम जाके कि तुम फ्लर्ट जाके करो। करो। मुझे लगता है उसका ये फैंटेसी पहले से था होगा, हाँ, पर उसको अभी शादी के बाद खुल गया वो। नहीं बता पाया क्योंकि वो स्केर्ड था ना। अभी वो लग रहा है आई कैन ट्रस्ट और बोल दिया, Yeah. और वो लड़की आके रेडिट में सब लिख दिया, देखो ना। अरे यार। तो ये अभी बोल रही है कि डू यू थिंक ही इज लूजिंग इंटरेस्ट इन मी और ही स्टॉप्ड लविंग मी, एंड इफ नॉट, एंड इफ ही व्हाटएवर स्टिल लव्स मी व्हाटएवर, एंड इफ इट इज अ जेन्युइन फैंटेसी। क्या ये जेन्युइन फैंटेसी है या फिर ऐसी ही मनगढ़ंत बातें हैं ये? अब फैंटेसी तो आप कैसे जेन्युइन नॉन जेन्युइन बोल सकोगे ना। नहीं, प्रॉपर टर्म दिया है ना इसको। हाँ तो जेन्युइन ही होगा ना। हाँ, तो ये लोग जेन्युइन लोगों के अंदर होता है ये कि तो अपने पार्टनर को मुझे नहीं तो पता। किसी और नॉर्मली के तो साथ। ये नॉर्मल तो नहीं है ना कि आप यूजुअली आप सोचोगे कि आपका पार्टनर किसी और पे Yeah. के साथ बात ना करे। हाँ। अगर विलिंगली कर रहा है तो कुछ तो होगा ना। इसे झूठ बोल के नहीं 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 आई लाइक इट तो नहीं बोलेगा ना। कर आई एम एंजॉयिंग, आई लव व्हाट यू डूइंग। ऐसा तो तुम मेरे साथ भी नहीं करते। बस कूल दिखने के लिए कि मैं भी एक पीयर का पार्ट हो पाऊँ। अपने रिलेशनशिप में थर्ड व्हील कर रहे हैं। ऐसा भी होता है क्या कभी? तो अभी ये क्या चाह रही ये है? बोल रही है कि मैं क्या करूँ कि अगर इसको ऐसा नहीं है कि ही इज लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी, उसका दो साइड है। एक उसका थॉट ये है कि डज इट मीन दैट ही इज लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी और ही स्टॉप लविंग मी एंड स्टफ लाइक दैट, और इफ नॉट एंड इफ इट्स अ जेन्युइन फैंटेसी, शुड आई गिव इन टू मेक हिम हैप्पी?
क्या तो मैं ये भी अपने आप को interested है। त्याग दूं, नहीं बोल रही है क्या मैं अपने आप को त्याग त्याग दूं दो, त्याग दो, इतना ओ, बड़ा वर्ड यूज कर दिया ना। बलिदान ओह वाओ टू मेक कुर्बानी। हिम हैप्पी। लाइक मैं तुम्हें चीट कर रही हूँ बट जस्ट तुमको खुश रखने के लिए। हाउ कन्वीनियंट है। ऐसी कुर्बानी तो कौन नहीं देना चाहे ना। बट पति खुद सजेस्ट कर रहा है ना, तो ये बोल रही है मैं क्या करूँ। तो क्या करना चाहिए उससे, तुम्हें क्या Verdict है लगता ना ये। हाँ। हाँ verdict। मुझे लगता है कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू से समथिंग लाइक दिस ना। अगर आपका कुछ फैंटेसी करेज एंड बेशर्मी। हाँ बेशर्मी भी Yeah. लगता है, बट जस्ट बिकॉज उसने बोला है डजंट मीन उसको द लड़की को कुछ जो उसको करने का मन नहीं है वो नहीं करना चाहिए ना। इफ शी इज ऑल्सो ओके विद, उसको भी थोड़ा फैंटेसी आ रहा है उस साइड पे तो मे बी शी कैन ट्राई इट आउट एंड फिगर आउट इफ दैट वर्क्स फॉर हर और नॉट। अदरवाइज थेरेपी इज द सोल्यूशन, नो कपल्स थेरेपी। हाँ यार पता नहीं, ऐसे ये तो मुझे फैंटेसी सुन के दिमाग खराब हो रहा है ना। आपका तो हंसी नहीं रुक रहे उस टाइम से। सोच के खुश हो रही है कि अच्छा क्या वो बंदा मैं बन सकता हूँ? ये अलाउड है तो फिर मैं भी करना चाहूंगा शादी जल्दी। हर चीज़ हस्बैंड के हिसाब से तो नहीं करनी चाहिए ना, उसका अपना भी कुछ पर्सनल डिसीजन लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर हस्बैंड जो भी बोले वो करना चाहिए, तो उसको जो समझ में आ रहा है वो करे, है ना। ये सब चीज़ों में नहीं कि हस्बैंड को खुश करने के लिए बलिदान और ये सब दे रही है। तो टेक योर ओन डिसीजन, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है सुधा? मुझे लगता है एक बार उन लोगों को पहले तो बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी तक थोड़ा हवे में ही बात हुआ है कि एक बार उसने बोला, दूसरी बार बोला उसने आई एम सीरियस, हाँ बट रेडिट में पहुंच गया। हाँ सीधा अभी रेडिट पे डिसीजन मांग क्या रहे पता ये ढूंढने का तरीका है। क्या पता वो रिप्लाई में आंसर भेज दे पति। नहीं बट उसको सच में पूछना चाहिए कि उसको वो क्यों चाहता है ऐसा, लाइक व्हाट इज दिस अ जेन्युइन फैंटेसी, वेयर इज इट स्टेमिंग फ्रॉम, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड देन फिगर आउट व्हाट शी वांट्स टू डू और व्हाट दे वांट टू डू टुगेदर। हाँ भैया ये सब दिमाग खराब मत करो अपना आप लोग। Yeah, क्या ये please. सब, थोड़ा आपस जलजीरा में पियो, थोड़ा पुदीना खाओ, दिमाग सही रहे, पेट सही रहे। ये सब क्या है? So guys, how are y'all in a relationship? आप लोग possessive हो, I'm whatever, I'm protective kind हो? of in relationship I'm single. अगर फैंटेसी में अगर सोच लो, अगर कोई आप रिलेशनशिप में मैं फैंटेसी में सोचता हूँ एक गर्लफ्रेंड हो। चाहे वो किसी से भी बात करे, बस मान ले कि मेरी भी है वो, चलेगा मुझे। हाँ जगत गर्लफ्रेंड। Oh my god, that sounds so wrong man. जगत सबका गर्लफ्रेंड ना, इसका मतलब। हाँ प्रिंसेस तो जो फैंटेसी, सबका है वो मेरा तो होगा ही ना। वो भी आपका नहीं है तो। जैसे होता है ना कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, तो वो होगी मैं ही लड़की हूँ। मैं ही गर्लफ्रेंड हूँ, मैं ही गर्लफ्रेंड हूँ, मैं ही बॉयफ्रेंड। I believe my husband might dump me after knowing how I got pregnant. How did she get pregnant? आप ऐसा प्रेग्नेंट कैसे हुए सर? ऐसा कितना क्या महीना हो गया हुआ आपका? कि वो डंप ही कर जाए? तो ये लेडी जो है ये अपने लेट 30s में है, 2 बच्चे हैं। ओके। इसकी शादी को मतलब काफ़ी साल हो गए हैं। ये लोग किसी पार्टी में गए थे, हाँ कोई रैंडम पार्टी, दोस्तों की पार्टी थी बाहर। तो हस्बैंड जो है वो थोड़ा सोबर आदमी है, हाँ। ओके। वाइफ थोड़ा मतलब नहीं गोवर आदमी है। वाइफ थोड़ा ड्रिंक करती है, स्मोक करती है। तो पार्टी जहाँ हो रही थी, तो स्मोक करने के लिए वाइफ और उसके कुछ फ्रेंड्स जो मेल के भी म्यूचुअल थे, वो बाहर गए स्मोक करने के लिए स्मोकिंग एरिया में। और वहाँ इसने पी चढ़ा रखी थी, तो इसने नशे में ऐसा बोल दिया कि मेरे जो दोनों बच्चे हैं वो दोनों अलग अलग फादर्स के हैं। और पति के दोस्तों को ही बोल दिया? वहाँ सब लोग थे ना जो स्मोक करने आए थे। हस्बैंड भी था? हस्बैंड नहीं था, था? हस्बैंड अंदर था, Smoke नहीं हस्बैंड नहीं था। कह के अल्कोहल के नशे में, दारू के नशे में कह के भूल गई है। हाँ, बाकी लोग भूले कि नहीं? हाँ बाकी लोगों ने आके हस्बैंड को बता दिया, उसमें से किसी ने हस्बैंड को बता दिया। ऐसा लड़का लोग होते हैं ना। और इस लेडी को शक है किसी दूसरी लेडी पे, कि Okay. उसी लेडी ने मेरे हस्बैंड को बताया, क्योंकि वो लाइक करती है और वो हमारा रिलेशन नहीं चाहती है अच्छा हो, वो हमारा तो डिवोर्स क्यों चाहती ऐसा है। बोल रहे हैं तो? उसी के सामने जाके मौका दे रही है कि जा करा ले डिवोर्स हमारा, जा। अब हाथ में मर्डर का चाकू दे के अब उसने मारा तो अब कैसे चलेगा? और सबसे मजेदार बात है कि इसने बताया कि 2 बार जब ये लोग कहीं बाहर गए थे हाँ। किसी ट्रिप पे, हस्बैंड के साथ ही गई थी, वहीं पे किसी के साथ वो हुआ, किसी के साथ अट्रैक्शन हुआ, और 2 बार ऐसा हुआ और उसके साथ वो प्रेग्नेंट हो गई। किस वाले दोनों के साथ? दोनों बच्चा अलग 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 अलग, तो लेकिन दोनों पति बच्चे- के नहीं है दोनों पति भी? के नहीं है दोनों। What the hell? तो अब ये लड़की जो कह रही है कि ये मेरा पति को समझ नहीं आया बच्चों की शक्लें देख के?
डिल्यूजनल होगा ना वो, अरे इसका मैं आँख ऐसे ही तो तो मेरा दिखता है, हूँ। इसका आँख मेरी भी तो हरी हरी आंखें पर देखो ना सबसे ज्यादा रिलेटिव्स नहीं, बच्चा किसी का भी मतलब बच्चा या कोई भी देखते ही बोलते अरे हैं, ये तो इस पापा पे की गया, तरह ये तो उस दिखता पे है, गया हाँ। अरे ये नाक तो इसका है, ये या, आँख तो इसका है। Oh my मतलब- God. और एक छोटे बच्चे का नाक भी नहीं होता है उसका सही से कुछ डेवलप नहीं हुआ है, अरे इसकी आंखें, वो आंख बंद है उसकी, अरे इसकी आंखें तो पापा पे पूरा गई उस पे है, गई है, हाँ, तो पापा भी बिलीव करने लगते हैं, हाँ यार आंखें लग तो नहीं है हाँ, इसका। इतना लोग बोल रहे थे गलत तो नहीं इसका होगा। ब्लू आईज है, मेरा तो नीला नहीं है, बट ठीक है। पर वो जो angle से शेप है ना सर्कल वाला, ये सेम Pupils तो मेरे ऊपर ही इसकी है। भी 2 आंखें, मेरी भी 2 आंखें, मेरा ही बच्चा है। ये रिलेटिव्स ना पूरा काम खराब कराते हैं। उसमें से कोई रिलेटिव एक होना चाहिए ना, भाई देख इसकी नाक ना थोड़ी टेढ़ी लग रही है। बट वाइफ मानने को तैयार नहीं हो रही है, और वाइफ को भी नहीं पता है, वाइफ को नहीं पता है मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही है। वो इन लोगों का पहले ना मेडिकल कुछ इश्यूज हो रहे थे प्रेगनेंसी के वक्त, ओके, तो जिसमें से रिवील हुआ है कि हस्बैंड जो है ना वो शायद कैपेबल नहीं है प्रेग्नेंट करने के लिए, पर ये उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं था हस्बैंड। लड़का, हाँ लड़का हाँ। हमेशा से मानने के लिए तैयार नहीं था। That's very चीज भी common. मिल गया ना उसको। तो जब फर्स्ट बच्चा हुआ, इसको पता ही नहीं चला था ना कि इसको भी वो क्लियर नहीं था कि ये हस्बैंड का ही बच्चा है कि उस आदमी का जिसके साथ इसने That's so messed up. क्या चल रहा है ये वाइफ की जिंदगी में? कुछ That's बचपन में तो so कुछ हुआ messed तो up. होगा। Yeah, something must बट have जब been रिपोर्ट wrong. ऊपर जब इसने देखा तब इसको पता चल गया कि ये मेरे हस्बैंड का बच्चा तो नहीं है। वो रिपोर्ट में भी आया है, मतलब प्रूफ भी है। हाँ मतलब जब हो रहा जब था ना, हो रहा जब था बच्चे बच्चा, नहीं हो रहे हाँ। थे तब ये उनका मेडिकल टेस्ट हुए थे, तो पता चला था कि हस्बैंड ही कैपेबल नहीं है। मतलब Okay. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कैपेबल नहीं है, कुछ इश्यूज चांसेस बहुत लो हाँ है, कुछ इश्यूज है Okay, उसके हस्बैंड वो अब जब हस्बैंड को पता चला है कि दोनों बच्चे इसके नहीं है, तो अब वो उसको डिवोर्स देना चाह रहा है। ओह, पर वो बच्चे को क्लेम करना चाह रहा है कि वो बच्चा चाह रहा है कि वो बच्चा मेरा है। वो बीवी मेरी नहीं है, बच्चे मेरे हैं। दोनों डॉटर्स हैं, और वो हस्बैंड चाह रहा है कि दोनों डॉटर्स को मैं रखूंगा, बट आई कस्टडी तो नहीं मिलेगा डॉटर्स को। तुम्हें नहीं मिलेगा बच्चों की कस्टडी। तो अब वाइफ जो है वो कह रही है कि ये बच्चा तो आखिर मैं मदर हूँ उनकी, हाँ तो नहीं मिल और सकता। आई नो उसका अटैचमेंट है, वो हम दोनों ने साथ में बच्चों के, बट तो अब ये डिवोर्स नहीं चाह रही है, वाइफ डिवोर्स नहीं चाह रही है। ओके, वाइफ चाह रही है कि मैं फिर से नॉर्मल हो जाऊंगी, आई एम गोइंग टू फॉरगेट अबाउट, फिर से नॉर्मल हो जाऊंगी। दो हाँ, बच्चे मतलब उधर अल्कोहल भी तीसरा छोड़- वाला उस पे नहीं वो जाएगा। वो इसको अभी तक अल्कोहल पे ही सोच रही है कि मैं अल्कोहल छोड़ वो दूंगी। उसको लग रहा है अल्कोहल प्रॉब्लम है। कह रही कि मैं अल्कोहल छोड़ दूंगी, मैं ये सब गलत काम छोड़ दूंगी, मैं स्मोकिंग भी छोड़ दूंगी। ये लड़की क्या है, डिल्यूजनल है क्या? तो ताकि ये प्रॉब्लम ऐसा कभी क्रिएट ना हो। कि मैं वापस और किसी को ना बट बता हस्बैंड पाऊं। हस्बैंड का कहना है कि मैं और तुमने किसी को नहीं बताऊंगी। मैं ये अपने आप में ही रखूंगी। जो जिसको पता है सबको मार दूंगी। बट हस्बैंड बहुत श्योर है, कह रहा है कि नहीं अब मैं और जी नहीं पाऊंगा अब ऐसे। मैं अलग होना चाहता हूँ, एंड आई वांट टू कीप बोथ माय डॉटर्स विद माई सेल्फ। वो तो पॉसिबल ही नहीं ना उसका, ये तो तो होगा ही अभी नहीं। वाइफ को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये कन्फेशन तो वाइफ ने दिया है। पर आप ऐसे सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे? आप होते तो क्या करते इसमें? मतलब मैं जैसे कि वाइफ आपका हस्बैंड को पता चल गया। हाँ, अगर आप वाइफ होते तो आप क्या करते? यार इतना मैं तांडव तो नहीं करता कि इधर उधर जाके फिर कर लिया अब जाके डोल पीटने की क्या जरूरत है? बट ये कैसे हो सकता है यार कि 2 बार प्रेग्नेंट हुआ अलग अलग आदमी के साथ ऐसे? तो क्रेजी ये तो बहुत मेस्ड अप है ना ये। बहुत ज्यादा messed up है। इतना कैसे? ये तो Yeah, this is too bad. अगर आपको लग रहा है आप प्रेग्नेंट होने के लिए इधर उधर जा रहे हो, आप एक तरीका फॉलो कर सकते थे ना, हाँ, आप IVF डोनर कर ले लेते। सकते हाँ, थे ले आप। लेते। उसको शॉर्टकट चाहिए था ना। पर और वो दोनों बंदे कैसे थे कि एक मीटिंग में ये एकदम फायरिंग उनको तो व्हाट एक टूरिस्ट आया है उनके साथ। थोड़ा दिखाते हैं हम लोग का कंट्री कैसा है ना। फॉरेनर बच्चे पैदा हुए ये 2 जगह की यादें लेके आ गई। वो जगह इतना पसंद आया कि वहाँ की मिट्टी में कोई तो बात है। Yeah, this is too Oh bad. भाई। Yeah, I have no suggestions for this तो अब lady. ये देखो इतनी मेस्ड अप चीजें हैं, अब इसको वाइफ को क्या करना चाहिए? मुझे तो लग रहा है Is मुझे she even guilty? उसको बुरा लग नहीं भी रहा नहीं है? नहीं बुरा नहीं लग रहा है। तो फिर वाइफ को रहने तो दे क्या यार। बोले, वाइफ को वाइफ तो एक्नॉलेज ही नहीं कर रही है ना, वो सिर्फ वो अल्कोहल सिर्फ- तक ही है, वो एक्नॉलेज ही नहीं कर रही नहीं, है। उसको मतलब I वो think है उसको लग रहा है सबसे कि पहले उसने तो गलत उसको- कुछ काम नहीं किया, उसको लग रहा है। I think she नहीं, needs उसको to- एक्नॉलेज ही नहीं किया। कन्फेशन में भी मैंने पूरा पढ़ा था, उसने एक्नॉलेज ही नहीं किया। एक्नॉलेज क्या नहीं किया कि मेरा गलती था कि मैंने उसकी गलती सिर्फ यही थी कि कि उसने उसने अल्कोहल अल्कोहल पी के ये सबको बोल रही है। बोला। हाँ, जब दोनों बार उसने वो किया ना, जब दोनों बार कंसीव हुई है वो दोनों अलग अलग आदमी के साथ, तभी अल्कोहल पी के ही हुई है। तो Still, वो अल्कोहल that doesn't justify है। को एक्यूज Blame कर रही है। कर हाँ, रही है। वो उसको बोली कि अल्कोहल की वजह से ये सब हुआ, तो अब मैं बिल्कुल सुधर जाऊंगी। I think
मैं पूरा फर्स्ट स्टेप शुड बी दैट शी शुड स्टॉप ड्रिंकिंग सो दैट शी रियलाइजेस कि अच्छा होश में आने के बाद उसको समझ आएगा कि वो और भी गलतियां है, नॉट जस्ट अल्कोहल। वो मुझे लगता है अगर अल्कोहल उसके लाइफ से निकाल भी दे, बट भी ये चीजें तो still remains, no? It remains, no doubt, but उसको realize तो हो कि उसने गलती करी, उसको realization नहीं है। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, चलो आप प्रेग्नेंट हो गए, अल्कोहल नशे में आपने कर लिया, आपके पास मौका था ना, आप दूसरे का बच्चा अबॉर्ट भी तो कर सकते थे। उसको लगा कभी नहीं पकड़े जाऊंगा ना, उसने उस टाइम भी सोचा, देखो मुझे पता है ये अल्कोहलिक्स का ये बिहेवियर पता है ना, जब पहली बार प्रेग्नेंट हुआ तो उसने बोला अल्कोहल छोड़ दूंगा फिर सेकंड टाइम हुआ मैं अल्कोहल छोड़ दूंगा, अभी भी बोल रहा मैं अल्कोहल छोड़ दूंगा, नहीं होगा ये सब। पर द मेन प्रॉब्लम इन दिस सिचुएशन जो मुझे लग रहा है कि पास्ट इज पास्ट, इवन दो शी मेड अ मिस्टेक, उसको अगर रेक्टिफाई करने का ट्राई कर रहा है तो देयर स्कोप फॉर द फ्यूचर, नो। अगर वो बोल रहा है कि अल्कोहल इज द प्रॉब्लम एंड आई एम इनोसेंट, तो सीइंग द प्रॉब्लम, दैट्स द थिंग। या तुम्हारा क्या वर्डिक्ट है? आई थिंक द लेडी नीड्स टू गो टू रिहैब, बिकॉज यार मुझे लगता है ये उसको ये इतनी बड़ी गलती भी इतनी छोटी लग रही है और लग ही नहीं रही है कि उसने कुछ गलती किया। आई एम श्योर इन हर डे टू डे लाइफ शी इज डूइंग इवन वर्स थिंग्स दैट शी डजंट रियलाइज शी इज डूइंग, व्हिच मस्ट बी impacting the kids, which must be impacting their family life and stuff like that, जो उसको रियलाइज ही नहीं हो रहा। So it's not a safe environment for the husband or the kids, so she needs to go to rehab, and in this case the husband might get the kids if she's actually an alcoholic, then वो केस दिखा के तो बच्चों का कस्टडी भी मिल जाएगा उसको, so it makes sense for him to do that. मेरा तो ईमान हिल गया यार, मेरा तो भरोसा ही उठ गया। आप शादी मत करो सर। ये सब नहीं, शादी तो करूंगा मैं, बट देखूंगा दारू ना पीती हो, गांजा चलेगा। इसको क्या एडवाइस दूं यार, मैं एडवाइस तो क्या ही दूंगा इसको। आई थिंक हस्बैंड जो कर रहा है वो सही कर रहा है, हस्बैंड मैं हस्बैंड के साइड में हूँ यार, हस्बैंड जो कर रहा है वो करे। वाइफ यार तुम रेडिट छोड़ दो यार, दारू पी के इसने कन्फेस किया हो पक्का, वो पीते पीते लिख रही है। अब उसके बाद रेडिट बाद में बोल रहा है आपसे दारू छोड़ना पड़ेगा, रेडिट में पूरा लिख दिया मैंने। आई थिंक हस्बैंड जो कर रहा है वो सही कर रहा है, आप पता नहीं क्या कर रहे हो यार। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट करके बताइए हमको कि आपको इस पॉडकास्ट में बेस्ट पार्ट क्या लगा, और आपकी कन्फेशंस भी हमें कमेंट्स पे लिख के भेज सकते हैं या फिर इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। एंड कीप वॉचिंग यापर मंडले।